हाँ भाई, आज अपन बेसिकली बातचीत करेंगे बेसिकली किस चीज़ की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये चीज़ है कि इसमें जो कुछ एक जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, हम लोग जानते हैं कि इसका बेसिकली एसिम्पटोट्स होता है, इसका एसिम्पटोट्स होता है आपके पास y इज इक्वल टू होता है बेसिकली प्लस माइनस एक्स होता है। ठीक है, और एसिम्पटोट्स इसका आपस में होता है बेसिकली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये एक चीज़ आ गया। और अगर हम लोग ये ध्यान दें तो एसिम्पटोट्स तो हो गया है बेसिकली परपेंडिकुलर। इसके केस में बेसिकली अपना e इज इक्वल टू √2 होता है, a इज इक्वल टू b होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। जैसे एक हाइपरबोला है बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस केस में a इज इक्वल टू बी होगा तो अपना वाला होता है बेसिकली माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है, ये में आना चाहिए। अब इसमें बेसिकली और इसका जो कंजुगेट हाइपरबोला होगा वो होगा बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अगेन इजी। हाँ, अब इसमें अपने पास इसके लिए तो ये है कि इसका बेसिकली ऑक्सिलरी सर्कल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए ऑक्सिलरी सर्कल होता था अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और अपना बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 में अपना ऑक्सिलरी सर्कल होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में अपना होगा बेसिकली ऑक्सिलरी सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 में भी अपना ऑक्सिलरी सर्कल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना, ऑक्सिलरी सर्कल अगेन इजी। अब अगर अपन बात करें बेसिकली तो पैरामीट्रिक पॉइंट की, तो वो आ जाएगा अपने पास ए, मतलब कि ए सेक थीटा कॉमा ए टेन थीटा। ठीक है, ए सेक थीटा कॉमा ए बेसिकली टेन थीटा। ठीक है, अगेन इजी। उसके बाद अपन देखते हैं राइट, ये एक मिनट काम कर रहा है ना, हाँ काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास आता है बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि हम ध्यान देंगे तो हाँ, अपन ने हाइपरबोला में जो कॉर्ड का इक्वेशन बेसिकली जो लिखा था एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, इसमें अब बेसिकली ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो वो अब तो अपने पास आ जाएगा बेसिकली एक्स कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, अब इसमें अगर आप बेसिकली अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा रख देंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस वाई टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें अगर आप चाहें तो जैसे अपना इलिप्स के लिए फोकल कॉर्ड आया था बेसिकली आया था e माइनस 1 बाई ई प्लस 1 इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई 2 इंटू टेन ऑफ दी बीटा बाई 2। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई 2 इंटू टेन बीटा बाई 2। और दूसरे फोकस लिए आया था e प्लस 1 बाई ई माइनस 1 इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई 2 इंटू टेन बीटा बाई 2। यहाँ पर आ जाएगा अपने पास बेसिकली तो 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई 2 इंटू टेन बीटा बाई 2। ठीक है, और अगर अपन बातचीत करेंगे बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी टेंजेंट्स की, तो वो अपना इलिप्स केस में आया था ए टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमा बी टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई
कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली ए टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉमा बी टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ठीक है, अगेन ये सारी चीज़ें तो क्या ईजी हैं। अब अपन बात करते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, और ई इज इक्वल टू अपना तो रूट 2 होता है ना, इसके लिए तो आ जाए टेन अल्फा बाई टू टेन बीटा बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई, ए ई कॉम 0 के लिए, और माइनस ए ई कॉम 0 के लिए 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई इज इक्वल टू टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू। इसमें आप ई इज इक्वल टू रूट 2 रखेंगे। ठीक है, अगेन इजी। अब अपन आ जाते हैं बेसिकली इक्वेशन ऑफ दी बेसिकली टेंजेंट्स पर। ठीक है, टेंजेंट्स के इक्वेशन पर हम लोग आते हैं। ठीक है, ठीक है, टेंजेंट्स के इक्वेशन में हमें बेसिकली अगर हम लोग बेसिकली ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, पॉइंट फॉर्म में हो जाएगा अपने पास बेसिकली टी इज इक्वल टू 0 पॉइंट फॉर्म, वहाँ से मतलब आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ दी वाई वाई 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने बेसिकली पॉइंट फॉर्म के लिए आ जाएगा। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो अपन बेसिकली x1 की जगह पर रख देते हैं a का सेक थीटा, और y1 की जगह पर रख देते हैं a का टेन थीटा, तो आ जाएगा बेसिकली अपने पास a मतलब कि x बेसिकली सेक थीटा माइनस y बेसिकली टेन थीटा इज इक्वल टू a। ठीक है, और अगर हम लोग निकालना चाहते हैं बेसिकली स्लोप फॉर्म में, तब अपना आ जाएगा बेसिकली y इज इक्वल टू mx और बेसिकली प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ द एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आ गया है अपना बेसिकली टेंजेंट आ गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे बेसिकली नॉर्मल के इक्वेशन पे। ठीक है, नॉर्मल के इक्वेशन का अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नॉर्मल अपने बेसिकली जो पॉइंट फॉर्म में होता है वो होता है अपने पास बेसिकली तो अपना जो टेंजेंट का इक्वेशन था ना बेसिकली टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई वाई 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो टेंजेंट से परपेंडिकुलर एक लाइन जो कि x1 y1 से पास कर रहा है, मतलब कि x बाई x1 प्लस y बाई y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपके लिए अच्छे से मतलब लिख देता हूँ, x बाई x1 प्लस y बाई y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब अगर आप उसको लिखेंगे बेसिकली आप लिखेंगे बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तब आपके पास आ जाएगा, अगर आप नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं ना बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो वो आपके पास बेसिकली तो क्या था, एक्स से थीटा माइनस वाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए था। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर एक बाई एक्स का इसका मतलब बी स्क्वायर वाई बाई वाई 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। यहाँ पर था बेसिकली, वहाँ पर था बेसिकली एक्स बाई थीटा प्लस बी वाई बाई टेन थीटा इज इक्वल टू था ए स्क्वायर और प्लस अपने पास था तो बी स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा बेसिकली एक्स बाई सेक थीटा प्लस वाई बाई टेन थीटा इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आप बेसिकली स्लोप फॉर्म में अगर आप लिखते हैं नॉर्मल का इक्वेशन, तो वहाँ पर था आपके पास वाई मतलब यहाँ पर आ जाएगा वाई इज इक्वल टू mx और प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस आपके पास था बेसिकली तो बी स्क्वायर टाइम्स अपने यहाँ था बेसिकली क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स एम बाई अंडर रूट ऑफ दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, यही था ना, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एम बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर ही था ना। हाँ, तो यहाँ पर अपना वो नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। चलिए 2a स्क्वायर बाई ए तो 2a तो आ जाएगा y इक्वल टू mx है, और यहाँ पर प्लस माइनस 2am बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, नहीं हालांकि ये तो आपका है तो हाइपरबोला है तो 1 माइनस एम स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हाइपरबोला में बेसिकली मतलब कि ये आपका बेसिकली जो था ना, ये आपका था बेसिकली इलिप्स में था। ठीक है,
और हाइपरबोला में आपके पास था y इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम बाई अंडर रूट ऑफ दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर था, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस टू एम बाई अंडर रूट ऑफ दी और माइनस, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब अपन बात करेंगे बेसिकली हाइपरबोला एंड इट्स बेसिकली एसिम्पटोट्स की, ठीक है। हाइपरबोला एंड इट्स एसिम्पटोट्स, ठीक है। हाइपरबोला एंड इट्स एसिम्पटोट्स की, ठीक है। ये का आपके पास है बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और आपके पास है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो एसिम्पटोट्स के लिए आपको सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है। तो आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब कि आ जाएगा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके लिए एक बार वैसे लिख देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ। आपके पास आ जाएगा बेसिकली y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए टाइम्स एक्स। तो h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 0 अगर आप करेंगे तो उससे आ जाएगा भैया। तो अगर आपका बेसिकली स्टैंडर्ड बेसिकली हाइपरबोला में आ जाएगा, या फिर स्टैंडर्ड हाइपरबोला को ही अगर आपने बेसिकली कर रखा है, शिफ्ट कर रखा है, तो आप मतलब भी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये आपका बेसिकली शिफ्टेड है तो आ जाएगा। अदरवाइज अगर ये दोनों केस नहीं है बेसिकली और आपको निकालना है बेसिकली एसिम्पटोट, तो उसका बेसिकली क्या मेथड है मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर आप अपने पास कोई भी एक जनरल अपने पास कोनिक का इक्वेशन है, ठीक है। प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आपका बेसिकली जो हाइपरबोला होता है ना, हाइपरबोला के केस में आपके पास बेसिकली जो डेल्टा होता है वो नॉन जीरो होता है। डेल्टा का वैल्यू भी बता देता हूँ, ए बी सी प्लस 2f(dx) माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ऑफ दी सी एच स्क्वायर। और अगर आप वैसे लिखना चाहेंगे डेल्टा को डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो वो होता है आपके पास ठीक है। और आपका जो होता है ना बेसिकली तो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होता है, ठीक है। ये अगर आपका है बेसिकली तो हाइपरबोला है, तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है और आपका एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है। तो एसिम्पटोट्स, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स and the hyperbola and the hyperbola so differs only in the constant term, differs only in the constant terms, ठीक है, in the constant terms, ठीक है, ठीक है। मतलब कि अगर इसका इक्वेशन आपके पास ये है तो इसका इक्वेशन होगा आपके पास बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका है बेसिकली पेयर ऑफ द एसिम्पटोट्स का इक्वेशन, ठीक है। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का ये इक्वेशन है, ठीक है। वो होगा आपके पास बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस बेसिकली वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2z प्लस 2fy प्लस सी और प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, ताकि आपका डेल्टा इसमें 0 आ जाएगा और एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी तो अभी भी रहेगा ही। तो जो खाली डेल्टा आपका जो नॉन जीरो था वो अब डेल्टा आपको 0 बनाना है, बेसिकली सी और प्लस लेमडा कर खाली आपका कॉन्स्टेंट टर्म में ही वो आपका बेसिकली डिफर कर रहा है, ठीक है। ये अप्रोच तो कोई भी जो बेसिकली हाइपरबोला, एक हाइपरबोला और एक अगर आपका है बेसिकली तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में काम कर देगा, ठीक है। और जो आपका इसके पहले वाला था वो खाली आपका बेसिकली काम करेगा स्टैंडर्ड हाइपरबोला, या फिर उसको अगर आपने बेसिकली शिफ्ट करके रखा है, ठीक है। तो ये वीडियो में बस इतना ही, बाकी बात अपन करते हैं। ऑल द बेस्ट।